तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दीपक कुमार फ्रॉम गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। तो चलिए, आज हम ऐसे साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बना लेना। ये सभी क्वेश्चनों का हम आपके सामने चुटकियों में सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से किया जा सकता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा निष्पावन विधि। ध्यान देना, ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है और इसमें सभी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब देखिए, आपसे यहीं पर अगर ये पूछा जाए कि एक किसान दानों को बाली से अलग करना चाहता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उस प्रक्रिया को कहेंगे थ्रेशरिंग कहेंगे। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बालियों में बीज या दाने लगे होते हैं तो हम उसे उठाकर पटकते हैं किसी सख्त चीज़ पर, तो बाली से दाने झड़ जाते हैं, तो उसी विधि को थ्रेशरिंग कहते हैं। और जब भूसा कचरा भरा रहता है तो हम उसको हवा में जब ओसाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निष्पावन विधि कहते हैं। ध्यान देना। और दाल हो गया, चावल हो गया, अगर इसमें कोई कंकड़ पत्थर है तो उसको हम हाथ से पिकिंग कर लेते हैं, तो इस विधि को कहते हैं हस्तचयन। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगली स्लाइड पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। सिल्वीकल्चर संबंधित है। आपसे पूछा जाए कि सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये है वन एवं वन्य से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और आपको जो भी क्वेश्चन इसमें से लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो उसे ज़रूर नोट किया जाए। चलिए, क्या कह रहा है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है, तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ही दिन और रात होते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगली स्लाइड पर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है, देखिए फटाफट, वन शॉर्ट रिवीजन है। ध्यान देना, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, तो वो बदला जाता है यकृत में। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब देखिए अगला क्या कह रहा है, उसे चुनिए। क्या कह रहा है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें से हमारा भिन्न है पेट्रोल। ध्यान देना, देखिए, ग्रीस, कोयला, पैराफिन, मोम, इसमें से इन चारों में से भिन्न हमारा पेट्रोल है, क्योंकि पेट्रोल हमारा ज़मीन के खुदाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या है, पोलियो का कारण है। आपसे पूछा जाए कि इसमें से पोलियो का क्या कारण हो सकता है, तो पोलियो का कारण हमारा होगा विषाणु। बहुत इम्पॉर्टेंट है, विषाणु के द्वारा पोलियो फैलता है। ध्यान देना। और अगर आपसे पूछा जाए कि टीबी कौन सा रोग है, तो वो जीवाणु जनित रोग है। ध्यान देना, बहुत इम्पॉर्टेंट। चलिए, अगली स्लाइड पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ध्यान देना, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला इसमें से कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर होगा यकृत। और यकृत है, आपको पता है यकृत किसे कहते हैं, यकृत आंत को कहते हैं। ध्यान देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कर रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है, तो हमारा राइट आंसर होगा प्रकाश। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है। ध्यान देना। चलिए, अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ध्यान दो फटाफट, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो वो बदला जाता है प्रकाश ऊर्जा में। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चनों का हम आपके सामने अच्छे से डिस्कस करेंगे। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो प्रकाश ऊर्जा। ठीक है,
क्योंकि रासायनिक ऊर्जा होगा नहीं, नाभिकीय ऊर्जा होगा नहीं, चुंबकीय ऊर्जा होगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर होगा प्रकाश ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, भूकंप। देखिए अगला भूकंप मापा जाता है। आपसे पूछा जाए कि भूकंप इसमें से किससे मापा जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा रिएक्टर पैमाना। ध्यान दो, यहाँ पर हम एक आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे है आपके सामने, ठीक है, क्या कह रहा है, भूकंप मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाना। अगर एक यहीं पर और होता सिस्मोग्राफ, अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से। अगर सिस्मोग्राफ नहीं है तो रिएक्टर पैमाना हम लगाएंगे, क्योंकि रिएक्टर पैमाने से भूकंप की रफ्तार मापा जाता है कि भूकंप कितनी तेज से आया था। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगली स्लाइड पे देखिए क्या कर रहा है फटाफट। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। आपसे पूछा जाए मेरे लाल कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग इसमें से कौन सा है, तो इसमें से है जुखाम। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाणु तो होगा नहीं। जुखाम एक ऐसा होता है कि अगर आप किसी के साथ हो, अगर उसे जुखाम हुआ है, अगर उसने आपके सामने खांस दिया या छींक दिया, तो 100% आपको जुखाम हो जाएगा। ध्यान देना, ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, चमगादड़। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या करता है, बच्चे देता है। पक्षियों में सिर्फ एक ऐसा पक्षी चमगादड़ है जो बच्चे पैदा करता है और अपने बच्चे को पैदा करके दूध पिलाता है। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये पूछा जाए, एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि वे कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वे कौन से वो हैं कि बच्चे देते हैं। देखिए ध्यान दो, जिस मनुष्य या जानवर के शरीर के ऊपर बाल पाए जाते हैं और बाहरी कान दिखते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके शरीर पर पंख होते हैं वो अंडे देते हैं। ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करें अगला, ये देखिए आ गया ना, क्या कह रहा है, भूकंप रिएक्टर पैमाने से डॉट डॉट की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। हमने आपको बताया ना कि रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापते हैं और सिस्मोग्राफ से ये पता लगाया जाता है कि भूकंप आया था। चलिए हम अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं फटाफट। देखिए निम्न में से कौन सा भिन्न है, इसमें से सबसे अलग कौन सा है। आपसे पूछा जाए कि इसमें से अलग कौन सा है, स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, रेबीज, तो हमारा राइट आंसर होगा रेबीज। रेबीज सबसे अलग है। पूछो क्यों, क्योंकि रेबीज जब हमें कोई पागल कुत्ता या कोई और जानवर ऐसे काटता है तब हमें रेबीज फैलता है। बाकी स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी ये सभी विटामिन्स की वजह से होते हैं। ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगली स्लाइड पे, आपका हृदय क्या कह रहा है। देखिए आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। आपसे ये पूछा जाए कि आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है, तो हमारा राइट आंसर होगा 1 लाख। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं। आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, तो इसमें से हमारा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा पैरामीशियम। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ध्यान देना, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, मतलब मैं जितनी बार कहूँ उतना कम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए प्लेग है। आपसे पूछा जाए कि प्लेग क्या है, तो प्लेग क्या है, प्लेग है जीवाणु जनित बीमारी। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, विषाणु जनित बीमारी नहीं है।
प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तंबाकू की आदत किससे होती है? आपसे पूछा जाए कि तंबाकू की आदत किससे होती है, तो तंबाकू की आदत हमारा राइट आंसर होगा निकोटीन से होती है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी इंसान सबसे ज़्यादा मदिरा, पान, तंबाकू ये सब सेवन करते हैं तो इसमें एक निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य मजबूर हो जाता है उसे बार बार करने से। ठीक है, ध्यान देना, मनुष्य मजबूर हो जाता है कि हम बार बार इसका सेवन करेंगे, उसे एक लत लग जाती है। जिस तरह एक चाय पीने वाला इंसान चाय का यादी हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, इसीलिए उसको लत लग जाती है हर चीज़ की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, देखिए। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाले गैस हैं। तो हरे पौधे कौन सी गैस का निष्कासन करते हैं? तो वो ऑक्सीजन करते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरे पौधे जिसमें जान होती है, सूखे पौधे नहीं। चलिए, और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए पेड़ रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का विसर्जन करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हमें रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे दम घुट सकता है, और दिन में ऑक्सीजन देते हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, क्या है? प्रोटीन है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे इधर देखिए क्या कह रहा है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? आपसे पूछा जाए कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी, तो उसने कौन थे? वो लैंडस्टीनर थे। ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, जल जनित रोग है। आपसे पूछा जाए कि इसमें से जल जनित रोग कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर होगा अतिसार। अतिसार एक जल से होने वाली बीमारी है। चलिए अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए, हमारे पर्यावरण में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और आपसे ये पूछा जाए कि कितने परसेंट, तो 78% पाई जाती है। ध्यान देना। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने परसेंट? 21%, बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए, और फिर इसके बाद, एक मिनट, देखिए इधर देखिए, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितने पर पाई जाती है? 0.03%। ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, देखिए। डेंगू रोग वाहक है। आपसे पूछा जाए कि डेंगू रोग वाहक है, तो डेंगू किससे होता है? एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, इधर देखिए क्या कह रहा है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, ध्यान देना। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर होगा पौधे। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओजोन परत। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत कहाँ पे मिलती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। स्ट्रेटोस्फियर किसे कहते हैं? समताप मंडल को कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। क्या कह रहा है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? आपसे पूछा जाए कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, तो वो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हम जितना कहें उतना कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे, तो ये हम आखिरी क्वेश्चन पर पहुँचे हैं। देखिए, विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है?
विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। यकृत क्या है? यकृत आंत है जो हमारे शरीर में होता है, और विटामिन ए हमारी आंत में भंडारित होता है क्योंकि हम दिन भर में जितना भी कुछ खाते पीते रहते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ खराब खाते हैं, तो विटामिन हमें ताकत नहीं देता, विटामिन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन आप सभी के सामने हमने डिस्कस किए। ये कैसे रहे हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फॉर गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम फिर मिलेंगे बेस्ट कंटेंट में एक और बेस्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।